अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग लाइफ चेंजिंग कोर्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि किस तरह हम गूगल ट्रेंड्स को यूज़ करते हुए अपनी नीश फाइनलाइज कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड से ही हम अपनी नीश फाइनल करेंगे और गूगल ट्रेंड के थ्रू ही हम उस फाइनल नीश की ट्रेंडिंग प्रोडक्ट निकालेंगे जो कि ऑलरेडी गूगल ट्रेंड्स में चल रही होगी। अब ये सारा प्रोसेस किस तरह होता है, तो आइए हम अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके कि ये सारा प्रोसेस जो है वो हम किस तरह कर पाएंगे। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है रिसर्च नीश एंड प्रोडक्ट आइडिया यूजिंग फ्री गूगल टूल। अब गूगल का कौन सा टूल है जिसका हम यूज़ करेंगे, वो है जी, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया, गूगल ट्रेंड्स। हमने सर्च किया गूगल पे गूगल ट्रेंड्स, देन हमारे सामने जो है वो ये गूगल की फ्री प्रोडक्ट आ चुकी है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि पीछे जितनी भी हमने वीडियोस देखी, प्रोडक्ट रिसर्च की, उससे पहले हमारा माइंड बना होना चाहिए कि हमने जो है वो नीश कौन सी करनी है, सिलेक्ट करनी है। बिकॉज जैसे मैंने अमेज़ोन का बताया या अदर मेथड्स बताए, उसमें मैंने बताया भी मेरी जो नीश है वो पेट है, ठीक है। बट स्टार्टिंग में हमने जनरल स्टोर ही बनाना है, लेकिन माइंड में होना चाहिए कि हमने इन फ्यूचर इस स्टोर को इस नीश के ऊपर लेके जाना है। माइट बी पॉसिबल कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो रोंग हो जाए। अब पेट का सोच रहे हो लेकिन स्टोर के ऊपर किचन की भी प्रोडक्ट थी और पेट की नहीं चली, किचन की चल गई, तब उसको जो है वो किचन में शिफ्ट कर दोगे, हो सकता है। बट आप लोगों के माइंड में एक नीश होनी चाहिए जिसको देखते हुए, जिसके चलते हुए हम अपनी प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होंगे। इससे हटके कुछ मिल गई तो वो हम डाल देंगे, ना मिली तो हम उसी अपनी नीश के अंदर ही रहेंगे। अब आ जाती है बात गूगल ट्रेंड्स पे। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में लेके चलते हैं लाइक मोस्ट यूज़ होने वाली नीश जो है वो है किचन। हम किचन पे चले जाते हैं। लाइक हम यहाँ पे रिसर्च करते हैं भाई किचन। अब यहाँ पे होगा क्या, ये बहुत ही अगेन आम सा मेथड है, बट मैंगो पीपल इस पे जाते नहीं होंगे, प्रो लोग ही इसे यूज़ करते हैं। हमने सर्च सिर्फ किया किचन। अब जैसे हमने किचन रिसर्च किया तो यू कैन सी यहाँ पे ट्रेंड आप लोगों को 75 से ऊपर ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पे एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जिस भी ट्रेंड का जो है वो ग्राफ 50 से ऊपर चला जाए या 25 से लेके 50 के मिड में हो, तो वो जो है प्रोडक्ट चलने वाली होती है अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च। जब 50 से ऊपर हो जाए फिर तो वो अन्नी आपको सेल्स देगी, बट वो देगी किस तरह, वो आप लोगों ने प्रॉपर चैनल्स, प्रॉपर मेथड जो है वो फॉलो करने हैं। अब यहाँ पे हमने किचन रिसर्च किया तो आप लोग देख सकते हो कि इसका 12 मंथ में जो है वो क्या ट्रेंड रहा है। ये कंसिस्टेंसी से जो है वो ट्रेंड चलता रहा है, अप एंड डाउन थोड़े बहुत इसमें होते रहे हैं, बट ये अच्छा चल रहा है। अब आके ये डाउन होना शुरू हो गया है। अब हम देखते हैं भाई इससे रिलेटेड हमें प्रोडक्ट कैसे मिलेंगी। अब हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगी भाई, कैसे मिलेंगी, इस तरह मिलेंगी। है यू कैन सी, यहाँ से हमें प्रोडक्ट का आइडिया हो जाएगा। लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं भाई किचन सीलिंग डिज़ाइन, किचन कैबिनेट डिज़ाइन। अब ये जो है वो बायर इंटेंट है, ठीक है, ये कीवर्ड इंटेंट है। हमने कीवर्ड जस्ट लिख दिया किचन। अब किचन एक कीवर्ड तो है लेकिन वो प्रोडक्ट कीवर्ड नहीं है। अब हमें जो है वो इस ट्रेंड को देखते हुए हमारा जो बायर इंटेंट है वो मिल गया कि बायर बेसिकली किचन के रिलेटेड जो है वो क्या क्यूरी या क्या चीज़ जो है वो रिसर्च कर रहा है। हमने किचन लिखा तो ये प्रोडक्ट हमारे सामने निकल के आ गई। तो इट मीन्स कि किचन सीलिंग डिज़ाइंस और कैबिनेट बहुत ज़्यादा सेल आउट हो रहे हैं। अब ऑब्वियसली जो है वो डिज़ाइन तो सेल आउट नहीं होंगे, बट किचन से रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट लाइक सीलिंग से रिलेटेड
सीलिंग के ऊपर कोई डिज़ाइन लगने वाला हो, कोई गैजेट लगने वाला हो, आप वो सेल आउट कर सकते हो। अब कैबिनेट की बारी आ जाए तो कैबिनेट मीन जैसे कि आप लोग बहुत सारे प्लास्टिक के कैबिनेट्स होते हैं, फोल्डिंग कैबिनेट्स होते हैं, आप लोग वो सेल आउट कर सकते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी, आप लोगों को यहाँ से प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाता है कि हमने किस तरह की प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च करके लगानी है। अब हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो है वो मैंने कंट्री सेलेक्ट नहीं की, यहाँ पे पाकिस्तान था। अब यहाँ पे हमने क्योंकि प्रोडक्ट अपनी प्रमोट करनी है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक निश हमने लिख ली किचन, और दूसरी हम यहाँ पे निश लिखते हैं भाई पेट, क्योंकि हमने अपनी नीश भी फाइनलाइज करनी है जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा। तो नीश का जो है वो आइडिया भी हमें यहाँ से हो जाएगा। अच्छा आप लोग ये यहाँ पे देखो, जो ब्लू है वो है किचन का ट्रेंड, और जो रेड है वो है पेट का ट्रेंड, ठीक है। अब पेट का ट्रेंड डाउन जा रहा है यूएसए के अंदर, और किचन का जो ट्रेंड है वो अप जा तो नहीं रहा, सॉरी यहाँ पे फिर पाकिस्तान आ गया, यहाँ पे हमने यूनाइटेड स्टेट ही लगाना है। यहाँ पे अभी हम इसको कट करते हैं, कट हो जा भाई। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेंगे यूनाइटेड स्टेट। अब ये यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हो रही, आई थिंक नेट का इशू है, बट आप लोगों ने यहाँ पे चेंज कर लेनी है। मैं अगेन ट्राई करके देख लेता हूँ इसको, रिफ्रेश हम पेज को कर लेते हैं। अच्छा जी, ये आ चुका है यूनाइटेड स्टेट, ओके। अब यहाँ पे जो है वो हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर पेट को। अच्छा अभी हमने कंट्री अपनी सिलेक्ट कर ली, जिस भी कंट्री में प्रमोट करने जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे हमारा पिछली भी रिसर्च ठीक थी, यहाँ पे जस्ट पाकिस्तान शो हो रहा था, बट हमने पहले चेंज कर दिया था। यहाँ पे अब देखो वो डाउन जा रहा है, और वो अप तो नहीं जा रहा लेकिन रुका हुआ है। अब किस किस स्टेट में क्या क्या रिसर्चेस हो रही हैं आप लोगों को वो नज़र आ जाएगा। उससे हट के हम नीचे आए तो किचन की कुछ रिसर्चेस हैं, रेतिन किचन, ट्रू फूड किचन, और आप लोगों के सामने है बाकी चीज़ें। अब आप इनसे मिलती जुलती चीज़ें जो है वो प्रोडक्ट अपनी रिसर्च कर सकते हो। यहाँ पे पेट पे आ गए तो पेट पे आके मुझे एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा सेल आउट हुई भी पड़ी है, जो कि एक्चुअल में मैंने भी प्रमोट की थी। अब ये प्रोडक्ट क्या है, आपने देखा होगा वो इलेक्ट्रिक फ़िश होती है, ठीक है। वो बहुत प्रमोट हुई थी, जो कि चलती है, चलती से मुराद के वो रोटेट करती है, हिलती है, मूव होती है, बैटरी उसमें होती है। अब ये यहाँ पे मैंने रिसर्च किया आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके। अच्छा जी, हियर यू कैन सी, इस तरह के जो है वो टॉयज होते हैं स्टिमुलेटर टाइप, ठीक है। यहाँ पे डॉग की काफ़ी सारी आ गई, ये देखो कैट, मोस्टली फिश ही आई है। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये आइडिया मिल गया कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सेल आउट हो रही है। अब इसके साथ मिलती जुलती प्रोडक्ट्स आप लोग निकाल लो, लाइक मैंने ये लिखा है, इसके साथ कई निकल के आ चुकी हैं। इसकी सिमिलर प्रोडक्ट्स उठाओ, देन अपने स्टोर पे रख के उसको प्रमोट करो। ये ट्रेंड यूएसए में चल रहा है, यूएसए की कंट्री है, तो आप लोग भी प्रमोट करो यूएसए के अंदर। तो आप लोगों को अगर आप लोगों ने जो है वो एडवर्टीजमेंट सही से की होगी, सही से अपने ऐड कॉपी जो है वो सिलेक्ट किए होंगे, और जो आप लोगों ने अपना क्रिएटिव है वो अच्छे से सिलेक्ट किया होगा, तो देन डेफिनेटली इस पे आप लोगों को सेल आएंगी। बिकॉज ऑलरेडी लोग जो है वो ये चीज़ें गूगल पे रिसर्च कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, मतलब यह है कि उनका माइंड है वो चीज़ परचेज करने का, यूज़र इंटेंट है। तो इसलिए जो है वो यूज़र इंटेंट को जब फॉलो करते हुए हम कोई प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसकी श्योरिटी
ज़्यादा होती है सेलिंग की कंपेयर टू जो हमने रैंडमली प्रोडक्ट्स देखी होती हैं। हमारी प्रोडक्ट रिसर्च की ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो होने वाली है फॉर दिस मॉड्यूल। नेक्स्ट जो है वो कोर्स में चेंजिंग होती रहेंगी, न्यू प्रोडक्ट मेथड जो है वो मैं ऐड करता रहूँगा। बट अब तक जो मैंने आप लोगों को मेथड्स बता दिए हैं उनमें ये लास्ट मेथड है जो आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने कौन कौन से मेथड आप लोगों को बताए। सबसे पहले मैंने कवर किया आप लोगों के लिए प्रोडक्ट रिसर्च माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए, ब्लूप्रिंट ऑफ विनिंग प्रोडक्ट किस तरह की होती है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोडक्ट्स की टाइप्स भी कितनी होती हैं। इसके बाद हमने अमेज़ॉन से किस तरह प्रोडक्ट फाइंड करनी है, विनिंग प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करनी है, यूनिक प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करनी है वो बताया। देन फेसबुक और इंस्टाग्राम का बताया। देन जो है वो आप लोगों को एक रैपिड फार्मूला बताया जिसका कनेक्शन जो है वो हमारे इस वाली वीडियो से होगा जो अभी मैं बना रहा हूँ, द बेस्ट स्पाई टूल इन एक्शन के नाम से। ठीक है, इसके डॉट्स यहाँ पे जाके मिलते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया क्रोम एक्सटेंशन का जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, आप लोगों को भी यूज़ करनी चाहिए, जिससे जो है वो हमारी प्रोडक्ट रिसर्च की जर्नी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। उसके बाद मैंने अली एक्सप्रेस का मेथड बताया। उसके बाद बात आ जाती है कॉम्पिटिटर रिसर्च की कि हमने अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए जो है वो किस तरह प्रोडक्ट फाइंड आउट की। उसके बाद हमने जो है वो बात की ईस्टे की, सीजे की, फ्लिपा की। उसके बाद हमने गूगल पे रिसर्च की, गूगल ट्रेंड को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट, अपनी नीश, और वहाँ से हमने निकाली अपनी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट। और इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं दी बेस्ट स्पाई टूल इन एक्शन। अब ये क्या है बेस्ट स्पाई टूल इन एक्शन? भाईजान ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि आप लोगों को भी पता नहीं चली और हम लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च भी कर ली, और जब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप लोगों का वो एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है जिसके थ्रू आप लोगों को एक ऐसा टूल मिल जाएगा जो कि आप लोगों को खुद प्रोडक्ट दे रहा है, खुद प्रोडक्ट आप लोगों को दिखा रहा है। वो क्या है? तो जनाब हमने जो है वो अब तक कितने मेथड जो है वो देख लिए हैं प्रोडक्ट रिसर्च के। ठीक है, उनमें हमने क्या किया, मैंने आप लोगों को कहा था कि हमने जाना है उनकी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पे जाने के बाद हमने करना है चेकआउट, ऐड टू कार्ट। उससे क्या होगा, वहाँ पे हमारे पिक्सेल्स जो हैं वो सेव हो जाएंगे। नेट थोड़ा सा स्लो है, मैं कोशिश करूँगा क्विकली आप लोगों को बता दूँ। ये लोड अभी भी हो रहा है स्टिल। फेसबुक ओपन करने का मकसद क्या है वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, छोटे हो जा भी छोटा। ओके, ये मैंने फेसबुक कर ली थोड़ी सी छोटी। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब तक जो है वो हमने बहुत सारे प्रोडक्ट रिसर्च के मेथड्स देख लिए और हमने वहाँ पे जाके चेकआउट और ऐड टू कार्ट भी कर लिया। अब इससे हुआ क्या, एक तो फेसबुक को फीड हो गया कि ये वाला जो बंदा है ये इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट्स के अंदर, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। और दूसरा, हमने जिस स्टोर पे विजिट किया, ऐड टू कार्ट किया और उसके बाद जो है वो हमने चेकआउट किया, वहाँ पे क्या हो गया उस स्टोर वाले के पास जो है वो पिक्सेल्स में हमारा डाटा स्टोर हो गया। अब जब वो रीटारगेटिंग करेगा हमें शो होंगी प्रोडक्ट्स, और ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कोई एक प्रोडक्ट फाइंड आउट, यहाँ पे हमें कोई एक प्रोडक्ट जो है वो मिल जाए ताकि मैं उसका आप लोगों को सिनेरियो बता सकूं कि हमने उसमें से फिर आगे नेक्स्ट अब क्या करना है। ओके ओके ओके, यहाँ पे स्टिल अभी तक कोई भी मुझे ऐड शो नहीं हो रहा, तो चलें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने करना क्या है। हमने भी सिंपल ये करना है,
जब हमें कोई ऐड शो होगा, ये उसका पेज का नाम होगा, नीचे लिखा होगा स्पॉन्सर्ड। अब ये ऐड हमें उस इवज नज़र आ रही हैं जो कि हमने सारा प्रोसेस किया है, इतने स्टोर्स को हमने विज़िट किया है अब तक, ठीक है। हमने फ्लिपा के थ्रू बहुत सारे स्टोर्स को विज़िट किया होगा इसके अलावा जो बाकी वेबसाइट थी उनके थ्रू बहुत सारे स्टोर्स को हमने विज़िट किया होगा। कॉम्पिटिटर स्पाई में हमने बहुत सारे स्टोर्स को विज़िट किया होगा। तो बहुत सारे स्टोर से हमारा डाटा जो है वो स्टोर होगा। तो हमें इस तरह यहाँ पे प्रोडक्ट शो होगी, लेकिन मुझे अभी शो तो नहीं कोई भी हो रही, लेकिन टाइम सेविंग के लिए मैं आपको एग्जांपल अभी ये दूंगा। यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, ये उसके पेज का नाम होगा और फ्रंट पे जो है वो इसके ये 3 डॉट्स होंगे। आप लोगों ने प्रोडक्ट देखते ही क्या करना है, उन डॉट्स पे क्लिक कर देना है और वहां पे एक ऑप्शन आएगा वाई आई सी दिस एड। ओके, ये ऐड नहीं है इसलिए यहाँ पे हमें वो वाला ऑप्शन शो नहीं हुआ। तो आप लोगों ने वहां पे ऑप्शन देखना है वाई आई सी दिस एड। जब आप लोग उस पर क्लिक कर दोगे तो वहां पे उस स्टोर वाले का सारा कट्टा चिट्ठा जो भी ये वर्ड है वो खुल के सामने आ जाएगा। उसमें आ जाएगा कि उसने किस इंटरेस्ट को जो है वो फॉलो किया है, उसने अपने ऐड के अंदर कौन कौन से जो है वो इंटरेस्ट को टारगेट किया है, सब कुछ निकल के हमारे सामने आ जाएगा। इस तरह अगर हम न्यूबी भी हैं तो हमें प्रोडक्ट भी मिल गई। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि भाई हम कौन से इंटरेस्ट को टारगेट करें, तो आप लोगों के पास इंटरेस्ट भी निकल के आ चुके होंगे। सिंपल वो प्रोडक्ट उठाओ, वो इंटरेस्ट उठाओ, 1-2 इंटरेस्ट ऐड करो, फेसबुक सजेशन में आ जाता है। वो मैं जब हम फेसबुक मॉड्यूल की तरफ जाएंगे देन आप लोगों को बताऊंगा। वहां से 1-2 और इंटरेस्ट ऐड करो, देन ऐड लगा दो, दैट्स इट, बूम, आप लोगों का जो है आप लोगों को जो है वो विनिंग प्रोडक्ट भी मिल गई, आप लोगों को ऐड इंटरेस्ट भी मिल गया, ऐड कॉपी भी मिल गई, इवन आप लोगों को ऐड क्रिएटिव भी मिल गया। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बनी बनाई मिल गई। तो पेड रिसर्च का हमारा लास्ट जो है वो लेक्चर है, बट मैं इसको जो है वो प्रेफर नहीं करता। लास्ट वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को जस्ट टूल बता दूंगा, उनको ओपन करके अंदर जाके रिसर्च करके मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बिकॉज वो मेरे फेवरेट नहीं है और आप लोगों के लिए भी जो है वो फ़ायदेमंद नहीं हो सकते। हो सकता है अगर आप पेड टूल ले लो, मतलब इनमें से कुछ फ्री भी होते हैं, अब पेड के अंदर भी कुछ फ्री होते हैं, उनमें लिमिटेशंस होती हैं। अगर आप जो है वो अफोर्ड कर सकते हो, उनको पेड कर लेते हो, तो देन तो आप लोगों का जो है वो टाइम कंजप्शन बच जाएगी। अदरवाइज जो है वो आप लोग इन प्रोडक्ट रिसर्च मेथड्स पे टाइम लगाओगे, देन आप लोगों को इससे भी ज़्यादा यूनिक प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएंगे। इस लेक्चर में जस्ट आप लोगों को नाम बता दूंगा, अब उन पे रिसर्च करना, उनको देखना, वो आप लोगों का खुद का काम होगा। मैंने कभी भी जो है वो पेड टूल मोस्टली यूज़ नहीं किए, जो है वो मैंने 2 से 3 दफ़ा यूज़ किए होंगे और कौन कौन से किए हैं वो मैं आपको नाम बता दूंगा। और नेक्स्ट कभी जब हमने कोर्स को अपडेट किया तो देन उसमें पेड टूल्स में मुझे कोई ऐसी यूनिक सी प्रोडक्ट मिली हुई तब तक, तो देन मैं उनको एलेबोरेट भी कर दूंगा, उनका जो है वो यूजेज भी आप लोगों को बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो मेथड है, जब तक आप लोग यहाँ पे पहुँचोगे आप लोगों के पास अच्छा खासा जो है वो डाटा कलेक्ट हो चुका होगा, आप लोगों की फेसबुक में डाटा कलेक्ट हो चुका होगा और फेसबुक ही आपको ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट दिखा रही होगी। मैं आप लोगों को पेड टूल्स बताने वाला हूं जिनके थ्रू आप लोग अपनी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ, मैंने पास्ट 2 ईयर से कोई भी पेड टूल यूज़ नहीं किया। जब से मुझे मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च के ऐसे ऐसे कमाल के मेथड्स पता चले हैं, जो कि कुछ मेथड्स मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किए हैं, जो कि बहुत ही आम से मेथड हैं, जो कि सभी लोगों को पता होता है लेकिन वो यूज़ नहीं करते। बट बिलीव मी, मैं यही जो है वो मैंगो मेथड ही यूज़ करता हूँ, जिनके थ्रू आप लोग अपनी विनर प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो अगर आप लोग भी ये सारे मेथड यूज़ करोगे और इन सारे मेथड्स को यूज़ करते हुए इस एक मेथड पे आ जाओगे, देन आप लोगों को कोई भी रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
आए दिन आपको न्यू से न्यू प्रोडक्ट जो है वो खुद मिल रही होगी और आप लोग उन प्रोडक्ट्स को उठा के, उनके इंटरेस्ट भी इवन वहाँ से उठा के आप लोग खुद भी प्रमोट कर रहे होंगे। तो मैं जस्ट आप लोगों को आइडिया दूंगा। 4 वेबसाइट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। उनमें से एक मेरी जो फेवरेट है, जो मैंने कभी पास्ट में यूज़ की थी, वो भी बता दूंगा, ताकि अगर आप लोग मेरी रिकमेंडेशन पूछो तो मैं वो पहले ही बता रहा हूं कि आप लोग वो वाली वेबसाइट यूज़ कर लो अगर आप लोग अफोर्ड करते हो तो। सबसे पहली वेबसाइट जो है वो है सेल द ट्रेंड। अब इस वेबसाइट पे आप लोगों को सारी प्रोडक्ट वो वाली मिलेंगी जो कि रिसेंटली प्रमोट हो रही हैं। आप लोगों को यहाँ से प्रोडक्ट आइडिया मिल जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने पीछे देखा सीजे ड्रॉपशिप का मैंने मेथड बताया, उसके बाद ये ईस्टे का बताया, ठीक है, और फेसबुक का बताया। बहुत सारे मेथड जो है मैंने आप लोगों को बताए। वही सेम चीज यहाँ पे पेड में मिल जाएगी। आप लोग एक ही टूल पे आओ तो आप लोगों को एक ही घर के नीचे जो है वो सारी चीजें मिल जाएंगी। नहीं तो मैनुअल रिसर्च करो तो वहां से भी आप लोगों को इससे ज्यादा डाटा मिल जाएगा, इसलिए मैं मैनुअल रिसर्च को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बट अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप लोग पेड की तरफ जाओ, खरीदो, देन इसे यूज करो। यहाँ पे आप लोगों को डाटा मिल जाता है, उस प्रोडक्ट के स्टैट्स मिल जाते हैं, ऐड कॉपी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। वो सब कुछ मिलता है जो आप लोग अगर सारे मेथड्स फॉलो करो तो आप लोगों को इस टैब में आके मिलते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहीं पे मिल जाएंगी पहले ही स्टेप के अंदर। तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करके देखो। और जो हमारी सेकंड वेबसाइट है वो है नीश सब्सक्राइबर। नी स्क्रैपर पे जो है वो वही सेम होता है कि जो चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही होती हैं और इवन के जो लोगों ने खुद से रिसर्च की होती हैं, देन उनको जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं, वो हैंड पिकिंग प्रोडक्ट में आ जाता है, हैंड पिक्ड में, कि जहाँ से लोगों ने मैनुअल रिसर्च करके प्रोडक्ट निकाली होती हैं, देन उनको जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं। वो आप लोगों को मिल जाती हैं, उनके स्टैट्स मिल जाते हैं, उनका डाटा मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन मिल जाती है, इवन के आप लोगों को वेंडर का लिंक भी मिल जाता है, वेंडर का कांटेक्ट भी मिल जाता है, वेंडर डायरेक्ट आप जो है वो वहाँ से उठा सकते हो। हमारी जो थर्ड वेबसाइट है वो है salessource.com। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही सारे जो हैं वो चक्कर होते हैं, प्रोडक्ट निकाली जा सकती हैं, देन उनको प्रमोट किया जा सकता है। और उसके बाद आ जाती है पैक्सडा। पैक्सडा प्योरली है फेसबुक के लिए। जो एड्स फेसबुक पे चल रहे हैं उनका डाटा ये उठाता है, उनकी एड कॉपी, उनका जो है वो क्रिएटिव वीडियो जिसे कहते हैं या पिक्चर कहते हैं, इसके बाद इंटरेस्ट ए टू जी जो है वो निकाल के आप लोगों को दे देता है। सेम वही जो नीचे स्क्रैपर करता है या वो सेल द ट्रेंड करता है, आप लोग यहाँ से प्रोडक्ट उठा सकते हो। जैसे कि आप लोगों के सामने है ये वाली प्रोडक्ट जो है वो लास्ट 2 डेज के अंदर इसने इतने ऑर्डर जो है वो जनरेट किए हैं। गेमिंग में आ जाएं तो ये वाली प्रोडक्ट ने लास्ट 2 डेज के अंदर 101 ऑर्डर जनरेट किए हैं। इस प्रोडक्ट ने जो है वो इतने ऑर्डर जो है वो जनरेट किए हैं। इस तरह डिफरेंट सो फोर्थ एंड सो फोर्थ आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। ये 4 वेबसाइट्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताई, लेकिन जो मेरी मोस्ट फेवरेट है वो है nichescraper.com। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ यूनिक हैं और आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। लाइक दिस हैंड पिक्ड में, हैंड पिक जो है वो मोस्टली जो है जब मैं पास में यूज़ करता था तो यही यूज़ करता था, इसलिए अगर आप लोग यूज़ करना चाहो तो नीश स्क्रैपर आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो बाकी 3 वेबसाइट हैं अगर वो यूज़ करना चाहो तो अप टू यू है। बट मैं फिर से बता दूं, ये सारी चीज़ें वही कुछ प्रोवाइड करती हैं जो कि आप लोग ये सारे मेथड्स को फॉलो करते हुए जब यहाँ पे पहुँचोगे तो देन आप लोगों को चीज़ें मिलेंगी। तो इस आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो इसका वो भी दे देता हूँ। लाइक हम चले जाते हैं फाइवर। फाइवर जो है वो एक बेसिक फ्रीलांसिंग जो है वो वेबसाइट है। फाइवर से आगे जहाँ और भी हैं आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में आप लोगों को तफसीलन बताया हुआ है कि कौन कौन से जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप लोग अपनी ये सर्विस जो है वो सेल आउट कर सकते हो।
लाइक हम जैसे ये ओपन किया है तो हमारे सामने ही ये शॉपिफाई का आ गया। देखिए ये एक लड़की है, पीछे लड़का ही होगा ऑब्वियसली, बिकॉज पाकिस्तानी मोस्टली लड़कियों के नाम से ही जो है वो काम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बिकॉज ये जनरल जो है वो नेचर है कि अट्रैक्ट करती है बेसिकली लड़की, जो भी इंसान होता है। अब इसमें जो है वो देखें उन्होंने थंबनेल लगाया हुआ, लड़की के पीछे आई एम प्रीटी श्योर के पीछे लड़का ही होगा। शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन, ओके, ऑर्डर नाउ, आई विल बिल्ड शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। देखिए आप लोगों ने जो सीख लिया हुआ है ना स्टोर डिज़ाइनिंग, ठीक है, आप लोग भी फाइवर पे आके अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हो। इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड पे जो है वो आप लोगों को बोनस मिलेगा कि किस तरह हमने जो जो भी स्किल सीखे हैं उनको हम किस तरह फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाके सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये जो है भाई बहन जो भी हैं, ये बेसिक जो पैकेज है वो $20 का दे रही है। अब हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं $2 आज जो करंट डेट के हिसाब से डॉलर की प्राइस चल रही है वो 222 है। यहाँ पे हम लगा लेते हैं $20। अब ये ऑलमोस्ट 25 जो है वो सॉरी 4500 जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। अब बेसिक प्लान इसका ये है, अब हमें नहीं पता इसने जो बाकी प्लान्स कवर करके दिए हैं, ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, वो उसने बेसिक वाले किए हैं, स्टैंडर्ड वाले किए हैं, या प्रीमियम वाले किए हैं। अब देखें यहाँ पे ये गिग ओपन करने का मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को बता सकूं कि ये क्या क्या सर्विसेज दे रही हैं, आप लोग भी वो दे सकते हो। कैसे? लिसन लिसन केयरफुली। यहाँ पे देखिए उसने कहा है 10 शॉपिफाई प्रोडक्ट्स। आप लोग प्रोडक्ट्स हंटिंग के कितने सारे जो है वो वेज जो है वो लर्न कर चुके हो। लाइक अभी हम कोर्स की आउटलाइन में जाते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च 1 2 3 4 सो फोर्थ एंड सो फोर्थ, यहाँ तक ये देखें आप लोगों ने 15 मेथड जो है वो सीखे हुए हैं। इनमें से वन ऑफ द बेस्ट जो है वो पेड मेथड है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी हुई हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए 10 प्रोडक्ट्स हंट करना इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। लाइक ये कोई भी कर सकते हैं, जिसने मेरा वो कोर्स देख लिया ना वो इजीली इजीली 10 तो क्या एक दिन में 100 प्रोडक्ट्स भी हंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद लोगो डिज़ाइनिंग भी जो है वो मैंने आप लोगों को सिखा दी हुई है, इवन के मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है। क्रिएटिंग लोगो फ्रॉम स्क्रैच, कि हमने अट्रैक्टिव लोगो फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह बनाना है, पेड वेबसाइट से किस तरह बनाना है, ऑटो वो भी किस तरह बनाना है, ये सारा चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। अब पेजेस हैं, पेजेस की तरह क्रिएट करते हैं, ये भी आप लोगों को स्टोर क्रिएशन में बताया गया हुआ है। पेज क्रिएशन जो है वो इजीली जो है वो हम उसके अंदर ही क्रिएट कर लेते हैं शॉपिफाई के अंदर, वो भी आप लोगों को डिटेल से बताया गया है। ऐप्स हैं, ऐप्स बिल्कुल फ्री होती हैं, बेसिक में 2-4 ऐप्स होंगी, ठीक है। रिवीजन वो 2 टाइम दे रहा है। ये इस तरह का स्टोर बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ओनली 2 और 3 आवर्स में आप लोग $20 तक का जो है ना वो स्टोर क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो इस तरह जो है वो ये भाई बहन जो है वो स्टोर क्रिएट करके दे रहा है। देखें अब यहाँ पे वो क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, ये चीज़ें सारी आप लोग भी कर सकते हो। क्या दे रहा है? स्टोर थीम कस्टमाइजेशन, एज यू नो आप लोग कर सकते हो। ये जो मोबाइल फ्रेंडली ये वो होता है, इसको बेसिकली कहते हैं रिस्पॉन्सिव थीम होते हैं शॉपिफाई के, वो ऑटो ही होता है, ये बस एमी फिल्में होती हैं, ठीक है। ऑटो रिस्पॉन्सिव होता है वो। मेगा मेन्यू नीडेड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, ये वो सारी चीज़ें हैं अगर आप लोग एक दफ़ा रीड आउट करोगे ना कि आप लोगों ने पहले कवर की हुई हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जिसने ये वाला कोर्स मेरा कर लिया उसके बाद उसको गूगल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी ईच एंड एवरीथिंग मैक्सिमम जो है वो क्यूरीज कवर हो चुकी होंगी, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, उसके विजन क्लियर हो चुके होंगे। तो इस तरह आप लोग भी अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे फाइवर पे आते हैं। मैं बता रहा था बेसिकली आपको जीएमसी का, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर, ओके, here you can see। अब हमने यहाँ पे कीवर्ड लिखा है गूगल मर्चेंट सेंटर, ओके। तो यहाँ पे कंपटीशन आप जस्ट चेक करें, अभी अभी बस
इतनी 3000 जो है वो गिग्स बनी हुई है इसके ऊपर। इतना ज़्यादा जो है इस पे कंपटीशन नहीं है। आप लोग यहाँ पे आओ तो आके छा सकते हो, ठीक है। अब ऑर्डर्स के हम प्राइस यहाँ पे चेक करते हैं। ये बंदा ओनली 3 जो है वो $30 में दे रहा है, $10 में दे रहा है। अब इसके अंदर क्या चीज़ें देगा वो आप लोग देख के हैरान हो जाओगे। $50 में दे रहा है। चलो हम मिनिमम वाला जो है ना वो ओपन करके देख लेते हैं, $10 वाला। इसने जो है $10 में क्या दे रहा होगा, जस्ट अप्रूवल जो है वो दे रहा होगा। यहाँ जो है वो चीज़ें व्हाट्स हैपनिंग, कॉपी एंड देन पेस्ट। यहाँ पे भी हम चेक करते हैं ये क्या कर रहा है, क्या फिल्में चला रहा है। ओके, $10 में ये क्या दे रहा है अभी। हम इसका पहले जो है वो पैकेज तो चेक करें। आई विल ऑडिट यू कैन सी। मैं समझ गया था $10 जहाँ पे आ गए ना, मतलब कि $10 में थोड़ी जीएमसी बनता है। $10 में ये जस्ट ऑडिट कर रहा है स्टोर का। आई विल ऑडिट एंड evaluate your Google Merchant Center to find the possible cases of suspension। ठीक है, अब इसमें जस्ट वो एनालिटिक रिपोर्ट दे रहा है, बाकी कुछ भी वो प्रोवाइड नहीं कर रहा इन ओनली $10। और इस बंदे के जो है वो 4 ऑर्डर्स स्टिल क्यू में पड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि 4 ऑर्डर्स इसको आए पड़े। अब हमको नहीं पता वो $10 वाला है या 400 $400 वाला है, यहाँ प्रीमियम इसका $550 वाला है। ओके, यहाँ पे अब हम चेक करते हैं जी क्या दे रहा है। सेटअप गूगल मर्चेंट सेंटर, ऐड अकाउंट, 70 प्रोडक्ट्स हैं, 70 कीवर्ड। ये कुछ भी नहीं होता, ये बस टॉपी होती है। अब गूगल शॉपिंग कैंपेन सेटअप, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 10 मिनट का काम है। जस्ट एक्सपीरियंस यूज़ होता है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। 15 डेज। ओके, एनालिटिक रिपोर्ट, बिलीव मी ये सारी जो है वो टोपियां घुमा रहे हैं अभी ये लोग। ऐसा कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। गूगल मर्चेंट सेंटर एरर अच्छा, सही है। इस तरह जो है ये पाकिस्तानी के भाई, मुझे लग रहा है इसका नाम क्या है, बूस्ट योर रैंक। अच्छा, शक्ल से ये पाकिस्तानी लग रहा है। इस तरह जो है वो आप लोग गूगल मर्चेंट सेंटर सीख के देन अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। आप लोगों के सामने जो है वो लाइव प्रूफ है। मैं ज़्यादा गिग्स ओपन नहीं करता, आप लोग जैसे ऑडिट करके दें ना, ज़्यादा ना करें। $5 में आप लोग ऑडिट कर दें। अब ऑडिट क्या चीज़ है, ये अगर हम कोर्स में आ जाएं तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑडिट है अभी। मस्ट टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट मतलब उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए और नीड उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। पेज की क्रिएशन, जब आप लोग ये सारा कर लोगे आप लोगों को पता चल जाएगा भाई किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस स्टोर में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो आप लोग यही चीज़ें उस स्टोर में देखोगे और उसे बता दोगे भाई आपके स्टोर में ये चीज़ मिस है, आप लोग ये चीज़ जो है वो ऐड कर लो। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपका स्टोर ही मैं अप्रूव करके दूं तो आप लोग मुझे यहाँ पे $400 ना सी आप लोग मुझे $100 दे दो। तो इस तरह जो है वो आप लोग कम्युनिकेट करके क्लाइंट ग्रैब कर सकते हो। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप लोग गूगल मर्चेंट सेंटर के थ्रू ही किस तरह अर्निंग कर सकते हो। और अब जो हमारा सेशन चल रहा है आज जो स्टार्ट होगा वो है ड्रॉप शिपिंग विद इंस्टाग्राम, विद इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट। इस मॉड्यूल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम इंस्टाग्राम पे पैसे लगा के किस तरह जो है वो अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस चला सकते हैं और किस तरह हम विदाउट इन्वेस्टमेंट अपना ड्रॉप शिपिंग का काम जो है वो चला सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग ओवरव्यू जो कि आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। इसके बाद आ जाएगा बिल्डिंग फाउंडेशन। बिल्डिंग फाउंडेशन मीन्स के इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें कौन से की फैक्टर्स हैं जिसको हमने फॉलो करना है वो आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग के जो फैक्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि हमें अपना इंस्टाग्राम का बिज़नेस रन करने के लिए अपने बिज़नेस पेज पे किन किन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होती है और किस तरह हम इन चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं। और बाद में हम बात करेंगे कि हमने जो है वो इंस्टेंटली तो ले लिए, शाउट आउट ले लिए इन्फ्लुएंसर से, बट
लॉन्ग टर्म में हमने क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए हमने क्या करना है भाई, हमने अपने इंस्टा पेजेस को जो है वो सेट करना है। अब वो बिजनेस पेज क्या होते हैं, किस तरह बनाने हैं, उनकी लाइव एग्जांपल्स आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद ऑटोमेट इंस्टा बिजनेस पेज, हमने किस तरह जो है वो अपने पेज को ऑटोमेट करना है कि उस पे जो है वो पोस्टिंग होती रहे। इवन अगर आप थोड़े से पैसे लगा लो तो और थोड़ा सा ऑटोमेट हो जाएगा कि वहाँ पे कमेंट ऑटो होते रहेंगे, लाइक ऑटो होते रहेंगे, सब कुछ जो है वो ऑटोमेट हो जाएगा। उसको आपने बस लगा के छोड़ देना है और वो ऑटोमेटिक आपका पेज जो है वो ग्रो होता रहेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने इंस्टा को यूज़ करते हुए, अपने माइंडसेट को यूज़ करते हुए हमने इंस्टा के साथ खेलना है। वहाँ से जो है वो फ्री में हमने सेल्स लेनी है। और उसके बाद आ जाता है भी 7th पॉइंट से हमारा स्टार्ट हो जाएगा इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग। अब ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है, इसकी टाइप्स कितनी है, हम अपने जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, प्रमोशन किस तरह करेंगे, और अपना जो इन्फ्लुएंसर हम सेलेक्ट करेंगे उसको वेरीफाई किस तरह करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। हमारा जो कोर्स है ऑलमोस्ट जो है वो फिनिश होने वाला है, जस्ट 2 मॉड्यूल रिमेनिंग है। ठीक है, इसके बाद जो है वो कोर्स हमारा फिनिश हो जाएगा। बट अब तक जो कोर्स हो चुका है, यहाँ तक भी अगर आप लोगों ने कंप्लीट देखा है, ठीक है, और ये तवज्जो से देखा है, ना कि बस किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ की तरह आपने गुजार दिए देखते हुए, इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, तो ये कोर्स आप लोगों के किसी भी काम नहीं आने वाला। बिकॉज जब तक आप इसको देख के इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो चले आज के हम ओवरव्यू की तरफ चलते हैं कि हमने इस मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। वो तो मैंने आप लोगों को बता दी, बट थोड़ी सी जो है वो नॉलेज आप लोगों को होना ज़रूरी है कि हमने इस पार्टिकुलर मॉड्यूल में क्या चीज़ें जो है वो और डिस्कस करनी है। और ये इंस्टाग्राम मार्केटिंग का और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है या इंस्टाग्राम पे फ्री मार्केटिंग है जिसके थ्रू हम अपना काम चला सकते हैं, ये बहुत ही एक तो टाइम कंज्यूमिंग है अगर हम फ्री में करते हैं, और ये बहुत ही क्विक वे है अगर हम इन्वेस्टमेंट लगा के करते हैं। अब फ्री में किस तरह है वो हम पार्टिकुलर मॉड्यूल ये जो हमारा चल रहा है इसमें कवर करेंगे कि ऑटोमेट हमने अपना जो पेज है किस तरह करके वहाँ से सेल लेनी है, और किस तरह हमने इंस्टा पेजेस को बिल्ड करना है, ट्रस्ट फैक्टर्स करने हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसका जो है वो 1 बाय 1 सेशंस हम कंडक्ट करेंगे जिसमें सारी चीज़ें आपको जो है वो ब्रीफली बताई जाएंगी। इसमें होगा क्या, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। इसमें हम करेंगे ये कि हम अपने बिजनेस पेजेस जो है वो क्रिएट कर लेंगे। बिजनेस पेज लाइक इंस्टाग्राम का हम पेज क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट की पोस्टिंग करेंगे। अब वो पेज हमने इस तरह का बनाया होगा कि वहाँ से हमें ट्रैफिक जो मिलेगी वो कन्वर्ट हम करेंगे सेल्स के अंदर, और सेल्स जब होंगी यू नो वेरी वेल कि वहाँ से हमें क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। ये स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम तो अपना देना पड़ेगा। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट लगा लो तो देन हम चले जाएंगे पेड मार्केटिंग की तरफ, पेड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ। तो वहाँ पे क्या होगा, हमें वो लोग मिल जाएंगे जिनके ऑलरेडी अच्छे खासे फॉलोअर्स होंगे। तो वहाँ से क्या होगा, जिनके इतने अच्छे खासे लोग हैं, ऑडियंस है, तो वहाँ से हम उनकी ऑडियंस को यूज़ करते हुए सेल्स ग्रैब करेंगे। और ये जो मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या फ्री में जो हम ये काम कर रहे हैं, बिलीव मी ये बहुत ही चीप होता है कि हम जाएं गूगल की तरफ या फेसबुक या इंस्टा पे पेड मार्केटिंग की तरफ जाएं, उसके कंपैरेटिवली ये इजी भी है और बजट फ्रेंडली है। स्टार्टिंग में सब लोग कहते हैं भी फेसबुक मार्केटिंग की तरफ जाओ, इंस्टाग्राम मार्केटिंग की तरफ जाओ, वो पेड वाली कहते हैं, बट वहाँ से आपको तब तक ही रिजल्ट मिलेंगे जब तक हमारा जो ऐड है वो चलता रहेगा, और तब तक भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि रिजल्ट मिलेंगे। द रीज़न इज़ दैट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जब हम पेड मार्केटिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में वो थोड़े से एनालिटिक्स को जमा करता है। ठीक है, वो अपनी ऑडियंस को ऑब्जर्व कर रहा होता है।
तो उसको जो है मैच्योर होते टाइम लगता है। और इसके बाद हम अगर चले जाएं गूगल एड्स की तरफ, तो वहीं पे जो है सेम सिनेरियो होता है। वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है अपनी कंपेन को मैच्योर होने में, ऑप्टिमाइज होने में, देन बजट ऑप्टिमाइज होने में, बहुत चीज़ें जो हैं वो देखना पड़ती हैं और रिज़ल्ट आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है। बट जो इंस्टा है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ये इतनी क्विक है कि आज आप जो है वो किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करोगे, ठीक है, तो वो आपको जो भी आप उसे कंपेन अपनी दोगे वो करेगा, तो देन बिलीव मी नेक्स्ट जो है वो 6 to 7 आवर्स के अंदर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 6 to 7 आवर मैंने इसलिए कहा कि इसके दौरान आपको रिजल्ट मिल चुके होंगे। इंस्टाग्राम और समझ लें कि ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, इसमें इंस्टेंट रिजल्ट हैं। इंस्टेंट रिजल्ट इसी तरह है कि उनकी ऑडियंस बनी होती है और आपको ये जो आप जो भी हायर करेंगे इन्फ्लुएंसर, ये जो भी पोस्ट करेगा, ठीक है, अगर स्टोरी लगाता है तो 24 घंटे के लिए होगा, लेकिन अगर वो पोस्ट करता है या करती है या बिजनेस पेज है, जो भी होगा, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, अब ये सिलेक्ट किस तरह करना है, उनका क्राइटेरिया क्या है, ये कंप्लीट हम जो है वो एक सेशन में देखेंगे कि इनमें जो है वो हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। फाइंडिंग इन्फ्लुएंसर्स कि हमने कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो उनमें देखने हैं कि अगर वो होगा तो हमारे लिए परफेक्ट वो इन्फ्लुएंसर होगा, अगर वो चीज़ें उसमें नहीं होंगी तो हमने उस पर पैसे अपने जो है वो ज़ाया नहीं करने। वो इंस्टेंट रिजल्ट हमें इसलिए मिल जाता है कि उनकी ऑडियंस ऑलरेडी बिल्ड हुई होती है, हमें ज़्यादा खपना नहीं पड़ता। और वो जो भी पोस्ट या स्टोरी लगाया गया जैसे मैं बता रहा था, तो वो आपको देर पार रिजल्ट देते रहते हैं। अब अगर वो पोस्ट कर देता है तो पोस्ट से आप अंदाज़ा लगाओ कि अगले जब भी नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे या आने वाले सालों में कोई भी बंदा उस पोस्ट तक पहुंचेगा, अगर वो इस काबिल हुई और और अगर उस बंदे में जो है वो कैपेबिलिटी हुई, उसके जो है ऑडियंस सची हुई, उसने ट्रस्ट अपना बिल्ड किया हुआ, तो देन आप लोगों को बाद में भी जो है वो रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। मैंने जो है वो स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां की, अब उन गलतियों का जो है वो निचोड़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपने कौन कौन सी गलतियाँ जो है वो नहीं करनी। मैंने ऑलरेडी जो है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट किया है और अब वही गलती मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों की जो मेहनत है वो ज़ाया ना जाए और आप लोगों का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। इंस्टाग्राम पे जो है वो स्टार्टिंग में मेहनत तो लगती है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है, हार्ड वर्क तो लगता है, बट आप इमेजिन करो कि अगर आपको बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स मिल जाए, लाइक अगर आप लोगों को मिल जाते हैं 5 to 10 इन्फ्लुएंसर अच्छे मिल जाते हैं, बेस्ट मिल जाते हैं, या आपको 20-25 अच्छे मिल जाते हैं, तो आप इमेजिन करो कि आप लोग वहाँ से लगा के अपनी पोस्ट लगवा के कितना अर्न कर सकते हो। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से एक दिन में 1000, 2000, 5000, $10,000 की गेम जो है वो बहुत ही मामूली है। वो क्यों है? उसका रीज़न ये है कि उनके पास ऑलरेडी ऑडियंस होगी अच्छी खासी और उन लोगों ने अपना जो है वो ट्रस्ट बिल्ड किया होगा। अब हम जो है वो पेज ही वो सिलेक्ट करेंगे, बंदा ही वो सिलेक्ट करेंगे या बंदी ही वो सिलेक्ट करेंगे जिसकी जो ऑडियंस है वो उसके साथ लॉयल होगी और वहाँ पे जो है वो खुद अंगेजिंग कंटेंट जो है वो अपलोड कर रहा होगा और ऑडियंस उसने अच्छी खासी वहाँ पे इकट्ठी की होगी। आपका टाइम तो लग जाएगा ऐसे जो है वो बंदे इकट्ठे करने में, बट बिलीव मी जब ऐसे आप बंदे इकट्ठे कर लोगे देन आप लोग अपने बिजनेस को अच्छा खासा स्केल कर सकते हो। इसमें जो मुश्किल आएगी वो जस्ट यही है कि राइट पर्सन्स को जो है वो फाइंड आउट करना। बट अगर आप फाइंड आउट कर लो तो देन ये स्टोर बनाना, प्रोडक्ट निकालना, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ये कोई भी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। स्टोर बनाने को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में हम ले जाते हैं बट इतना है नहीं। होता क्या है, जस्ट हमें लग जाएंगे 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे एक ब्रांडेड स्टोर बनाने के लिए। इसमें कोई भी इतनी ज़्यादा खपने वाली चीज़ नहीं है। इसमें जो मेन चीज़ आ जाती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में वो यही है कि राइट पर्सन को तलाश करना और उसके साथ जो है वो रेट के अबाउट नेगोशिएट करना, अपने रेट फाइनलाइज करना और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हमने वही बंदा तलाश करना है जो कि रियल हो। अब होता ये है कि बहुत सारे लोगों ने फेक अपने ले लिए होते हैं, फॉलोअर्स ले लिए होते हैं, वहाँ पे इंगेजमेंट
फेक ले ली होती है, बट उन चीज़ों को कैसे हमने फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोग को बताऊंगा कि हमने जो है वो रियल इन्फ्लुएंसर किस तरह सेलेक्ट करना है।